हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में हम खाली इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में देखेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कुछ 10 प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं, तो खाली 10 ही प्रश्न मेरे को मिले हैं, इससे ज़्यादा मिले नहीं है, क्योंकि मेरे को खाली इम्पोर्टेंट प्रश्न ढूंढना था जो कि 80 से 90% जिसके चांस होते हैं आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है। ठीक है, ये पूछ के आपसे मैं बता देता हूँ। जो एयरपोर्ट काउंसिल रहता है, तो उनमें से जो एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है, दुनिया में पूछा तो दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कौन सा बिजी रहता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सा एयरपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दुबई एयरपोर्ट है, अटालांटा इंटरनेशनल है, हैंडा एयरपोर्ट है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अटलांटा एयरपोर्ट। ठीक है, अटलांटा एयरपोर्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। जहाँ मुंबई में भी उतनी भीड़ नहीं होती, सबसे ज़्यादा कहाँ वो रहता है, भीड़ कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। ठीक है, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में कितने, मतलब किसने यहाँ पर, ठीक है ये रॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ पर किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, यहाँ पे है लक्ष्य सेन है, विक्टर एक्सलेंसन है, जोना क्या है ये, जोनाटन क्रिस्टी। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर जो पूछ रहे कि अप्रैल 2024 की बात हो रही है ना, यहाँ पे बैडमिंटन जो एशियाशिप होती है ना, चैंपियनशिप, तो वो एकल पुरस्कार एकमात्र पुरुष ने किसने जीती है। ठीक है, एकमात्र पुरुष है और इनमें से किसी ने नहीं, मतलब एक ही वो पुरुष है जिसने वो जीती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जोनाटन क्रिस्टी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जोनाटन क्रिस्टी। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने अंगारा E5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। मतलब कि कौन सा देश है जिसने अंगारा E5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। रशिया है, फ्रांस है, इजराइल है, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी मैं करा रहा हूँ ऐसा कोई सा भी वो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला सेशन है। ठीक है, तो आप इसे मतलब कि देख लें, जितने भी प्रश्न है आप पूरा देख लें। ठीक है, आप नोटबुक पे नोट कर लें। ठीक है, नहीं होगा तो मैं पीडीएफ, अगर आप बोलोगे तभी दूंगा मैं पीडीएफ, वैसा पीडीएफ देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करो, मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या पूछ रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर ये आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया। जो कला दिवस होता है, ड्राइंग दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है। ठीक है, आपका 15 अप्रैल है, 16 अप्रैल है, 17 अप्रैल है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि हाल ही में भारतीय सेवा ने कहाँ पर स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया। ठीक है, जो भारतीय सेवा होती है ना, जो स्वदेशी टैंक बनाती है, जो टैंक होती है ना, वो जो मिसाइल है, उसका जो सफल परीक्षण वो कहाँ, मतलब उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया। ठीक है, उसकी परीक्षण होती है ना पहले, तो कहाँ किया गया था, राजस्थान में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम क्या पूछ रहा है आपसे। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में 2023 एसीएम टर्निंग अवार्ड किसने जीता। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है एसीएम टर्निंग अवार्ड। ठीक है, तो ये किसने जीता, यहाँ पर मिशेल टेलर ग्रांड है, एवी विगडर्सन है, यहाँ पर रिकेन यामामाटो है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जिसने मेरा पिछले वाला सेशन दिया होगा कि इन दोनों का नाम तो आ चुका है। ठीक है, और ये तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या ही बच रहा है, बी। ठीक है, एवी विगडर्सन आपका बच रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एवी विगडर्सन। ठीक, फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर हाल ही में आइसलैंड के पीएम कौन बने। ठीक है, पीटर पेलिंग्रिनी, साइमन हैरिस, बजरनी बेंडिक्सन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बजरनी बेंडिक्सन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बजरनी बेनेडिक्सन। ठीक है,
ये क्या है, आपके आइसलैंड के पीएम है। इससे पहले भी आइसलैंड के पीएम बन चुके थे, आपके 2017 में आइसलैंड के पीएम बन चुके थे। ये लगभग लगभग क्या मतलब कि 1 ईयर से कम न रहे थे ये पीएम, ठीक है। 1 ईयर से कम ही रहे थे ये पीएम, ठीक है। मतलब 1 जनवरी से आप मान लो कि 1 जनवरी से ये कुछ सितंबर तक, सितंबर तक ये पीएम रहे थे वहाँ के। फिर इन्हें मतलब हटा दिया गया था, ठीक है। इन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया था, पता नहीं क्या हुआ था, तो हटा दिया गया था। अभी फिर से वहाँ के पीएम बन चुके हैं, ठीक है। आप इसका मैप देख लो, आइसलैंड का जो भी जैसे इंपॉर्टेंट होता है ना, तो आप उसका मैप देख लिया करो, ठीक है। क्या है, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये है, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बच जाता है यहाँ पर, हाल ही में नाइफ, ठीक है, नाइफ मेडिसिन जो होता है आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। ये यहाँ से ना नाइफ, नाइफ से लेके ये मर्डर तक मैं आपकी इसकी कहानी बता देता हूँ। जैसे क्या नहीं, मतलब कि वहाँ की अमेरिका की मशहूर ये पुस्तकार रही, और इनका जो ये इन्होंने क्यों लिखा इस पे, इनके साथ एक हादसा हुआ था, तो उस हादसा के दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो उसी हादसे में मतलब जो भी इनके साथ घटना हुई है, और इन्होंने उसमें ऐड करके कुछ लिखा है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसे मंगा के। यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं, शशि थरूर, सलमान रुशदी, सैम पित्रोदा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सलमान रुशदी, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका, सलमान रुशदी। तो आज के सेशन यहीं पे हमें ख़त्म करना होगा। फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, उनकी तैयारी में कराता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में।